बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 10 जुलाई बरोज इतवार को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का मरकजी कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। कहते हैं कि मुल्क भर से जिलहज का चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। जोनल कमेटियों की जानिब से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। आपको बता रहे हैं जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 10 जुलाई बरोज इतवार को होगी। और बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा और कुछ मकामात पर मतला साफ भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से मायदुल हज्जा का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पूरे मुल्क में अदम रोयत रही और चांद नज़र नहीं आया। लिहाजा इत्तफाक राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह 1 ज़ुल्हज्जा 1443 हिजरी 1 जुलाई 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को होगी और ईद उल अज़हा 10 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार को होगी। कराची कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर शहर बन गया। मुस्बत केसेस की शरह 18.24% हो गई। 24 घंटों में 334 नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 1831 टेस्ट किए गए, जिनमें से 334 टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह पॉजिटिव केसेस की शरह 18.24 हो गई है। कोरोना की छठी लहर आने के बाद शहर में कोरोना की वार मुसलसल जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये तनासुब 9% था। कराची आज भी मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर शहर रहा है। माहिरीन मुसलसल अवाम को SOPs पर अमल दरामद के बारे में हिदायत दे रहे हैं, लेकिन अवाम पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। खुलेआम SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हुकूमत सिंध ने कोरोना की बढ़ती सूरत हाल के पेश नज़र एक बार फिर से नई SOP जारी कर दी है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तहरीरी मुरासला भी जारी कर दिया है। मुरासले के मुताबिक सिंध सेक्रेटरीट में तमाम दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए मास्क का पहनना लाजमी करार दिया गया है। सिंध सेक्रेटरीट आने वाले मेहमानों के लिए भी मास्क का पहनना लाजमी होगा। मुरासले के मुताबिक सिंध सेक्रेटरीट की तमाम दफातर में समाजी दूरी का खास ख्याल रखने की हिदायत की गई है। तमाम सेक्रेटरीज को नई SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने और SOPs का जायजा लेने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त हमारे मजहब में आला तरीन है। हम कहते हैं शहीद कभी मरा नहीं करते, इसीलिए हम अपने शोहदा को हमेशा अपने साथ पाते हैं और उन्हीं की काविशें हैं जिनकी वजह से ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान कायम और दायम है। और इंशाअल्लाह ताला और उनकी जो फैमिली है, जो इधर फैमिली के लोग बैठे हैं, किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी का भाई शहीद हुआ है, किसी के वालिद शहीद हुए हैं, किसी के आपने ऐसे बेटे और बेटियां जनी हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क, जैसे मैंने कहा, महफूज है। चाहे वो हमारे मगरबी इलाकों में नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, जहाँ पे पिछले 40-42 साल से तकरीबन एक जंग का माहौल है। यहाँ हमारा सिंध हाई कोर्ट ने TV मेज़बान रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म इम्तनाम में 19 जुलाई तक तोसी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरखास्त दायर करने वाले शहरी अब्दुल अहद को पेश होने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रुकवाने से मुतालिक वुरसा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मरहूम के वुरसा अदालत में पेश हुए, मगर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की दरख्वास्त देने वाला शहरी अब्दुल अहद गैर हाजिर रहा। पुलिस ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहरी अब्दुल अहद को पेश होने का हुक्म देते हुए पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म इम्तना में 19 जुलाई तक तोसी कर दी।
समाअत के बाद आमिर लियाकत की साबिक अहलिया बुशरा इकबाल ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार के पास शवाहिद हैं तो अदालत में पेश क्यों नहीं होते। अफसोस है कि कोई चला जाता है तो उसके घर वालों को इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जाते हैं। कंसर्न शो कर रहे थे अब्दुल अहद साहब जो पिटिशनर हैं इस बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए, अगर वो इतने ही कंसर्न थे तो उनको यहाँ होना चाहिए था। उस दिन भी जब हम ऑर्डर के जवाब के लिए गए थे तो भी वो 9 से 11 बजे तक हम कोर्ट में थे, वो नहीं आए थे और उनका कंसर्न समझ में आ रहा है कि क्या है, पर अफसोस है कि कोई चला जाता है दुनिया से, उसके घर वालों को इस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आमिर लियाकत हुसैन की लाश के मुआयना रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सरे में आमिर लियाकत की कोई भी हड्डी नहीं टूटी हुई, तशद्दुद और चोट का भी कोई निशान नजर नहीं आया। कमर पर दोनों अतराफ 2 धब्बे नजर आए। सीनियर MLO ने रिपोर्ट देखकर कत्ल का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 8 घंटे की लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। कहा कि फ्यूल की किल्लत है, गर्मी की शिद्दत में इजाफे से बिजली की तलब बढ़ गई है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 15 घंटे तक पहुंच गया। शहरी सख्त गर्मी में दोहरी अजियत से दो चार। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी ने शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। कहा कि शहर में 2700 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी है। गर्मी की शिद्दत के बाइस तलब में इजाफा हुआ है। इस वक्त 450 से 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। नेशनल ग्रिड से इस वक्त 1000 मेगावाट बिजली मिल रही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस एक औसतन शॉर्टफॉल जो तकरीबन 250 से 350 मेगावाट का नज़र आता था, वो इस वक्त 450 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। इस बढ़ते हुए डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से इजाफी लोड शेड इस तरह से करना पड़ रहा है कि जो इलाके पहले मुस्तस्ना थे वहाँ पर भी आर्जी तौर पर हमें इजाफी लोड शेड करना पड़ा है। अवैस मुंशी के मुताबिक इस वक्त ईंधन की किल्लत और आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे के सबब पैदावार मुतासिर हो रही है। बकाया जात की अदायगियों के बायस भी फ्यूल की खरीदारी में मसाइल दरपेश हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत से ईंधन की दस्तियाबी के लिए राब्ते में हैं। हबीब खान, सिटी 21। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों ने सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल दिया। शहर में गर्म मौसम में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। बिजली की आंख मचोली से परेशान शहरियों का सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को कोई शर्म, कोई एहसास नहीं। दिन भर बिजली गायब रहती है। रात को जब सोने की तैयारी करो तो उस वक्त भी बिजली बंद कर दी जाती है। मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये हुकूमत जो है ना वो महंगाई करके मार रही है और के इलेक्ट्रिक इनके साथ मिली हुई है, ये जो ना बंदों को गर्मी से मार रहे हैं। कंप्यूटर के ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने कि इनका बिल इतने ही आना है, चाहे कुछ भी करें आप चले जाएँ। अब दिन में मजदूरी करेंगे या कहीं काम पे जा रहे हैं, वहाँ 10-10 घंटे लाइन में लगेंगे, तब वो केसी वाले बुलाएंगे और उसके बाद बोलेंगे नहीं जी ये तो भरना ही पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ कम से 4 से 5 दफ़ा लाइट जाती है। सुबह जाती है, दोपहर में जाती है, फिर शाम को जाती है, फिर रात के 2 बजे भी जा रही है। रात के 2 बजे भी लाइट जाती है। चलो दिन भर में रोड शेडिंग है कर लो, लेकिन रात को कम से कम सुकून दे दो। सारी रात लाइट जा रही है, सारी रात। पहले 2-4 घंटे को आती थी, अब वो भी नहीं आ रही। दिन में 1-8 घंटे आती है, फिर बंद, फिर 1-8 घंटे आएगी, फिर बंद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शहरियों की जानिब से हुकूमत से के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया जा रहा है। सार्फिन गैर एलानिया और तवील बंदिश पर के इलेक्ट्रिक का बाइकआउट करने के पैगाम जारी कर रहे हैं। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21।